नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको ये बताया गया कि गोली दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और जो फोकस दूरी स्मॉल f और स्मॉल r होता है इसमें क्या संबंध होता है। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे वीडियो देखिए, फिर आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होता है इनके क्या उपयोग हैं, आज उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली आपकी जो हेडिंग होगी अवतल दर्पण के उपयोग। तो बच्चों, हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग। तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पे जो पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो हमारा होगा कौन सा, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरी देखेंगे, दूसरा जो है डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं कान, कामा नाक, कामा गला आदि के जांच के लिए प्रयोग करते हैं। बात समझ में आए बच्चों? डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है। कान, नाक, गला आदि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा देखेंगे सौर भट्टी, ठीक है, या फिर लिखे सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बात समझ में आई? जो सौर भट्टी होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आइए चौथा देखेंगे टेबल लैंपों के शैडो के रूप में, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है, जो टेबल लैंप होते हैं, टेबल वाले लैंप होते हैं, उसका जो बात करें शैडो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला पांचवा देखेंगे बच्चों। पांचवा हमारा जो होगा कि जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल जो है, ठीक है, क्या है, जो मोटरसाइकिल होती है आगे जो हेडलाइट लगी रहती है उसमें जो पीछे उसके लगा रहता है कौन सा दर्पण वो रहता है, अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वाहन में हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चों ये समझ में आया? बात समझ में आई? अगर आपको ध्यान होगा, जब बाइक देखो आगे के सामने, जब रात के समय हम बाइक लेके चलते हैं तो लाइट जलाते हैं ना, जो सामने होता है उसके अंदर की तरफ देखो एक ऐसे परावर्तक पृष्ठ की तरह रहता है चमकीला, वो हमारा कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। इतनी बात बच्चों क्या समझ में आई? चलें आगे। बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं ना? चलो आगे चलते हैं।
अब जो अगली हेडिंग होगी, आपकी जो अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। बात समझ में आए बच्चों? आइए देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है, जब जो वाहन होते हैं बगल में देखो साइड की तरफ में एक ऐसे छोटा सा शीशा लगा रहता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो कहीं पे आपका टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे आपको घूमना है, तो जब घूमते हो तो जो बगल शीशा लगा रहता है उसी में देखते हो पीछे से कोई बाइक या कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, वो हमारा कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। बात समझ में आई? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पहला हो गया बच्चों, ठीक। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका जो है गली बाजारों में, ठीक है, गली बाजारों में लगे लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? क्या ये दोनों समझ में आया? जैसे जो गली बाजार में होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई चौक है, वहाँ पे हमें ऐसा लैंप लगाना चाहिए जो क्या करे, बहुत दूर तक क्या करे, प्रकाश करे। तो वहाँ पे हमारा कौन सा दर्पण लगा होता है? उसमें हमारा जो लगा रहता है वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। इसको बच्चों जरा चित्र से समझना, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। बात समझ में आई क्या होता है? उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अगर इसमें प्रकाश किरण ऐसे समांतर आएगी, बात समझो जरा, अगर प्रकाश किरण इस पर समांतर आएगी तो ये परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ऐसे काफ़ी जगह में क्या करेगा, ऐसे फैल जाएगा। इसलिए जो हमारा गली बाजारों में जो दर्पण उपयोग होता है, जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयोग होता है, वो हमारा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो बच्चों इसमें एक और हो सकता है, ये मत सोचना कि सर इतने लिखा है तो केवल इतना ही होगा, और भी इसके प्रयोग होते हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों आज इस वीडियो में यही इतना ही छोटा सा हम समझेंगे। आप इसको छोटा ना समझिए, इस ऐसे ही हम अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे करते हुए अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों ये जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।